थैंक यू सो मच और वेलकम है जितने भी लोग मीटिंग में आ चुके हैं। और बड़े ध्यान से आज की मीटिंग को सुनना, क्योंकि बहुत काम की चीजें होंगी जिनके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो एक्चुअली। ठीक है, और ये रेज हैंड मत करो भाई, रेज हैंड नीचे कर लो। और एक बार मैं पहले एनोटेशन को बंद करता हूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहना जो भी मैं बता रहा हूँ, और जो पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, उसको लिखते रहना अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन पर मैं पॉइंट्स बनाता हूँ वो मैं अपनी लैंग्वेज में बनाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में जो भी सरल भाषा आपको लगती है, हिंदी, इंग्लिश या जैसे भी आपको ठीक लगती है कंफर्टेबल, आप उस लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, या फिर पंजाबी में, उर्दू में, जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना और स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सो वेलकम है आप लोगों का। और टॉपिक जो है आज का दोस्त, टॉपिक है लीड जनरेशन सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी प्रोफाइल बिल्डिंग की, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। यार अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो उससे पहले आपकी एक प्रोफाइल जो है वो सही होनी बहुत जरूरी है। अगर वो सही होगी तो फिर आप लीड जनरेट कर पाओगे, अगर वो सही नहीं है तो फिर लीड जनरेट नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग आज जो कनेक्ट हुए हैं, अगर उन्होंने पहली वाली मीटिंग अटेंड नहीं करी थी तो कृपया उसका जाकर वीडियो देख लें और अपनी प्रोफाइल को पहले ऑप्टिमाइज कर लें अच्छे से। 100% अपनी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज कर लें, जो पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्कस करे थे। जब वो हो जाएगा तब आज की मीटिंग का आपका फायदा है, वरना आज की मीटिंग का आपका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आप लीड जनरेट नहीं कर पाओगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर, लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम। देखो और भी चीजें हैं लीड जनरेट करने के लिए, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है आपका, ठीक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा यूट्यूब है। लेकिन अभी जो मेन हम बात करेंगे दैट इज इंस्टाग्राम, क्योंकि यूट्यूब हो सकता है हर एक इंसान ना चलाता हो, और फेसबुक तो ऑलमोस्ट होता है तो ये सब चलाते होंगे। लेकिन फेसबुक में क्या है कि हर टाइप की ऑडियंस है, मतलब उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, और एक एक इंसान ने 3-3 आईडी बना रखी है अपनी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की आईडी होगी उसमें एंजल प्रिया के नाम से, तो एंजल प्रिया वाली आईडी का हमें कोई काम नहीं है हमारे बिजनेस में। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी भाई, जिसने पिछला वाला सेशन नहीं देखा उसको वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो आज की मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनना। लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक। तो दो तरीके हैं आपके पास लीड जनरेशन करने के, 2 वेज ऑफ लीड जनरेशन है। पहला है ऑर्गेनिक, मतलब जिसमें हम बिना पैसा लगाए लीड जनरेट करेंगे, राइट। दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन सा होता है, इसमें हम पैसा खर्च करते हैं, जिसमें हम ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम ऐड का हम जो यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की जो मीटिंग है इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की। ठीक है, अब ऑर्गेनिक जब लीड जनरेट करते हैं तो उसके भी दो तरीके हैं। पहला है आप रीच मार्केटिंग यूज करोगे, ठीक है, क्या होती है मैं बताऊंगा। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। इन दो तरीके से आप लीड जनरेट करोगे। ठीक है, देखो एक चीज समझो पहले कि मान के चलो कि आपके फॉलोवर है 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, XYZ। एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 2000 आपके फॉलोवर्स हैं। अब उन 2000 लोगों से आप बार बार लीड तो जनरेट नहीं कर सकते ना दोस्त, या कर सकते हो? उन 2000 लोगों के थ्रू आप बार बार बिजनेस तो नहीं कर सकते ना, बार बार तो लीड जनरेट नहीं होंगी उससे। लीड्स कैसे जनरेट होते हैं? लीड्स जनरेट होते हैं जब आप नए लोगों को अप्रोच करना शुरू करते हो। जितने ज्यादा नए लोगों तक आप पहुंचते जाओगे उतना ज्यादा आपके चांसेस है लीड जनरेट करने के। ठीक है, अब नए लोगों तक पहुंचना कैसे है, उसी को बोलते हैं रीच मार्केटिंग। ठीक है, लीड जनरेट करने का एक ही फॉर्मूला है, वो है नए लोगों तक पहुंचना, नए लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना है, नए लोगों तक रीच करना। ठीक है, किसी भी तरीके का आप यूज करो, XYZ कोई भी तरीका, बट उसका जो मेन पर्पस दोस्त होगा ना वो यही होगा कि जो आपके फॉलोवर है वहां तक नहीं होगा, वो नए लोगों को रीच करने पे होगा। अब वो चाहे आप रीच मार्केटिंग के थ्रू करो, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू करो, फेसबुक पे ऐड चला के करो। ठीक है, फेसबुक पे ऐड जब चलाते हैं तो होता क्या है उससे, फेसबुक हमारा ऐड जो है वो बहुत सारे लोगों को दिखाता है। ठीक है, हमारे 2000 फॉलोअर्स को नहीं दिखाता वो, उनके अलावा बहुत सारे लोगों को दिखाता है। जितना रुपया आप खर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग, मान लो आपने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए में फेसबुक का एक लिमिट है कि 3000 4000 लोगों को दिखाएगा। तो 3000 4000 नए लोगों को आपका ऐड दिखाता है जो आपके फॉलोअर्स नहीं है। तो इससे हुआ क्या कि आपका जो ऐड था वो नए लोगों के पास चला गया। अब उन नए लोगों को भी मालूम पड़ेगा आपके बारे में, और जो इंटरेस्टेड होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फेसबुक ऐड भी इसी तरीके से काम करता है, इंस्टाग्राम ऐड है वो भी सेम काम करता है। प्रमोशन वगैरह जो भी होते हैं, मेन जो लीड जनरेशन होता है वो इतना आप दिमाग में बिठा लो कि नए लोगों तक जब आप पहुंचोगे तभी लीड्स जनरेट होंगी। पुराने लोगों से, 300 लोगों से बार बार लीड जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो रीच मार्केटिंग क्या होती है, देखो किसी ने MBA चाय वाला की एक वीडियो सुनी है? MBA चाय वाले की एक वीडियो है जिसमें वो अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बताते हैं कि यार जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसने
तो उस टाइम पर क्या था कि उसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे थे। उसने ठेला अपना लगा लिया था चौराहे पे, ठीक है, मतलब एक जगह पे उसने अपना ठेला लगा लिया था, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे उसके पास, कस्टमर्स आ नहीं रहे थे, वो खाली था। तो उसने क्या करा, उसने प्लेट में चाय का वो कप रख के, ठीक है, और खुद लोगों तक जाके अप्रोच करना शुरू करा। खुद लोगों के पास जाता था, गाड़ी का शीशा खटखटा के कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी। वो लोगों को अप्रोच करता था। बिजनेस करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो ग्राहक आपके पास चलकर आ जाए। अगर ग्राहक आपके पास चलकर नहीं आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। खाली तो बैठे नहीं रहोगे ना भाई, खाली बैठने से तो धंधा नहीं बढ़ेगा आपका, खाली बैठने से तो पैसा नहीं आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो लोग आपके पास आ जाए, अगर लोग नहीं आ रहे तो आप जाओ ना यार लोगों के पास। और इसी को बोलते हैं रीच मार्केटिंग, ठीक है, कि आप लोगों तक रीच करोगे। अब कैसे रीच करना है उसके बारे में बात करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग की बात कल होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के ही दो पार्ट जो है, रीच मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग, एक हम आज कवर करेंगे और एक हम कल कवर करेंगे। रीच मार्केटिंग की बात हम आज करेंगे और कल बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग की, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। हु इज योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब मैं समझा देता हूँ। टारगेट ऑडियंस का मतलब है वो लोग जो आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट में या आपके काम में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आपको उन लोगों तक अप्रोच करना है। मान लो मैं फेस वॉश बेच रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरा प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से सुनना, मेरा प्रोडक्ट है फेस वॉश, ठीक है। तो मैं किन लोगों को अप्रोच करूंगा, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। किन को अप्रोच करना चाहिए मुझे, मेरे को उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए ना जो ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है, जो फेस वॉश वगैरह प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए ना भाई मुझे। यस और नो। या मैं उन लोगों को अप्रोच करूं जो डांस में इंटरेस्टेड है, किसको अप्रोच करना चाहिए मुझे, आप बताओ। ये थोड़ा सा एक एक्सरसाइज चलेगा अभी 2-4 मिनट का, 5 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है और कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेरे को रिप्लाई चाहिए भाई आप लोगों की। अगर मेरा प्रोडक्ट फेस वॉश है तो मेरे को किसको अप्रोच करना चाहिए, जो फेस वॉश में इंटरेस्टेड हो या जो डांस में इंटरेस्टेड हो, किसको अप्रोच करना चाहिए मुझे। कॉस्मेटिक्स ब्यूटी वगैरह में जो इंटरेस्टेड है उसको अप्रोच करना चाहिए ना यार, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट है, मान लो जूते, जूते मेरा प्रोडक्ट है, मेरे पास जूते हैं, ठीक है, नाइकी के या कोई भी, मेरी कंपनी है मान लो जूतों की, ठीक है, और मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी है जूतों की और मैं अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन चला रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया है जूतों का, अपनी दुकान के सारे जूते वगैरह वहां पर पोस्ट डाली हुई है उनकी बढ़िया से। तो अब अगर मैं अपना एड चलाऊंगा या मैं अगर रीच करूंगा लोगों को, तो मैं किन लोगों को रीच करूंगा, मैं किन लोगों को रीच करूंगा, किस किस लोगों को मैं रीच कर सकता हूँ आप बताओ। टाइप करना शुरू कर दो फटाफट से, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, गलत सही जो भी आ रहा है। अगर मेरे प्रोडक्ट जूते हैं तो मैं किन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, कौन होगी मेरी टारगेट ऑडियंस। करते जाओ भाई, कमेंट करते जाओ, देख रहा हूँ मैं सबके कमेंट्स। देखो यार, ये जो अभी जो चल रहा है ना, अभी जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर ये आप समझ गए तभी आप लीड जनरेट कर पाओगे, वरना आप लीड जनरेट कर नहीं पाओगे सही से, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अगर मैं जूते सेल करूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन कौन हो सकता है, डांसर को, स्पोर्ट्स वाले को, ठीक है, स्पोर्ट्स वालों को कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग भी तो जूता पहनते हैं भाई। और किस किस को कर सकता हूँ मैं, एथलीट्स को कर सकता हूँ मैं, जो रनिंग वगैरह करते हैं, उनको टारगेट कर सकता हूँ मैं उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ जो फंक्शंस में, जो लोग जाते हैं, जो फंक्शंस का काम है जिनका, ठीक है, उनको भी टारगेट कर सकता हूँ भाई। जिसको किसी फंक्शन में जाना है, मान लो किसी के घर में अगले महीने कोई शादी है या 2 हफ्ते बाद कोई शादी है, उसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ अपना ऐड। उसको भी, क्योंकि उसको भी तो जरूरत होगी ना भाई, नए जूते तो वो परचेज करेगा। समझने वाला ही पॉइंट है बस, ये टारगेट ऑडियंस आपको समझनी है बस। मान के चलो हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है अभी ऑनलाइन कोर्सेज का, ऑफिस वाले बंदों को टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्कूल वाले लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्कूल शूज है तो, ठीक है। सो मान के चलो अभी हम लर्न स्कूल की बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज,
ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक इनकम ऑप्शन। ये दो चीजें हमारे पास हैं। क्या लगता है हमें किसको टारगेट करना चाहिए? किसको टारगेट करना चाहिए? हमें फटाफट से टाइप करना शुरू कर दूं फटाफट। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन कोर्सेज है, दूसरा हमारे पास एक इनकम ऑप्शन है जो हम सामने वाले को दे सकते हैं। ठीक है, किसको हम टारगेट करें? किससे हमें बात करनी चाहिए अपने बिजनेस की? जो एक 50 60 50 60 70 साल का एक इंसान है उससे हम बात करें, या एक जो 4 5 साल का जो बच्चा है, या फिर जो एक 6 7 क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा है हम उससे बात करें अपने बिजनेस की? या फिर हम उससे बात करें जो 11th 12th के अंदर है, जो अपना करियर बनाने की सोच रहा है। ठीक है, जो जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, जो चाहता है कि यार मेरे को और भी ज्यादा इनकम मिले, उसका खर्चा नहीं निकल रहा है जॉब से, हमें किसको टारगेट करना चाहिए? आ जाओ चैट बॉक्स में यार फटाफट फटाफट, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए आप तो भाई लीड जनरेट नहीं कर पाओगे आप। 11th 12th वाले बंदों को बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, और किसको टारगेट कर सकते हैं हम? जॉब से सेटिस्फाई नहीं है उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसको हम एक अर्निंग ऑप्शन दिखा सकते हैं। यार अब अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, हमारे पास एक और ऑप्शन है जहां से आप ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हो अपनी जॉब के साइड बाय साइड। ठीक है, एक पार्ट टाइम में आप एक और काम कर सकते हो। बेरोजगार इंसान को भी ठीक है, ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहा उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और अबव 18 है और जॉब नहीं है, हाँ वही हो गया ना भाई, बेरोजगारी हो गया वो। ठीक है, और किस किस को टारगेट कर सकते हैं? हम उसको टारगेट नहीं कर सकते यार जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो? यस और नो? क्या हम उसको टारगेट कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है? कर सकते हैं ना भाई। क्या हम उसको टारगेट कर सकते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, या जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है? क्या उसको टारगेट कर सकते हैं? जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, या जो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहता है, क्या हम उस इंसान को टारगेट कर सकते हैं? यूट्यूब पर यूट्यूबर बनना चाहता है, यूट्यूब के थ्रू ग्रो करना चाहता है? यस और नो? क्या हम उस इंसान को टारगेट कर सकते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है? क्योंकि हमारे पास तो कोर्स है ना भाई, कैनवा एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का। हमारे पास कोर्स है ना, कोर्स में हमारा टॉपिक है ना भाई, कैनवा एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का हमारे पास टॉपिक है। तो क्या हम एक ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट नहीं कर सकते जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो? इन सारे के सारे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बिजनेस अपना करना है, किस कैटेगरी के लोगों के पास आपको जाना है। क्योंकि अगर गलत कैटेगरी वाले लोगों के पास जाओगे ना दोस्तों, वहां पर टाइम वेस्ट होगा और लीड्स भी नहीं आएंगी। फिर आप बाद में बोलोगे कि सर मेरी लीड्स नहीं आ रही है या मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। उसका रीजन ये है क्योंकि आप गलत लोगों से बात कर रहे हो। आप सही लोगों से बात करना शुरू करो। जब आप सही लोगों से बात करोगे ना, ज्वाइनिंग्स भी आने लगेंगी, लीड्स भी आने लगेंगी। ठीक है, अब मान लो मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, और मैं दिन में ऐसे 50 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ। क्या लगता है मेरे को कितने लोगों का रिप्लाई आएगा? कितने लोगों का रिप्लाई आ सकता है मुझे अगर मैं 50 मैसेज कर रहा हूँ तो? 20 30 40 रिप्लाई आएगा ना भाई, अगर वो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन अर्निंग में तो। लेकिन अगर मैं ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ भाई जो ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, जिसका ध्यान है कि भाई मेरे को रील बनानी है एंटरटेनमेंट वाली, है मेरा वाइन्स का चैनल है, ठीक है, फनी वीडियोस बनाता हूँ मैं, मेरा उसका चैनल है, मेरे को वही करना है, वहां से तो मेरे को कोई लीड नहीं आएगी ना भाई। तो आप जब भी टारगेट करो तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ वो नहीं करेगा मैसेज भाई। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको टारगेट ऑडियंस क्लियर हो गया कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है और कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। जब आपको ये मालूम पड़ गया कि आपका प्रोडक्ट ये है, उसके बाद आप ढूंढ सकते हो कौन कौन लोग होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे या जिनको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत होगी। उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है अब उसको समझो। डोंट गो फॉर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का प्रोसेस पे तब तक मत जाओ जब तक आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। मैंने पहले ही बोला था, पिछली मीटिंग में भी बोला था कि पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। वो हो गया है तो उसके बाद आप लीड जनरेट के अगले प्रोसेस जो है लीड जनरेशन का, उस पर आप मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि बायो, आपका एक बायो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर बायो अच्छा है तो भी लीड आपको जनरेट हो सकती है।
मान लो कोई इंसान मेरी प्रोफाइल पर आया और मैंने वहां पर लिखा है यार कि हेल्पिंग पीपल्स टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, और मैंने नीचे लिख रखा है ट्रेंड मोर देन 100 पीपल, ठीक है, कि मैं लोगों की मदद करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने में। अगली लाइन में मैंने लिख रखा है कि यार मैं 100 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ, और उसके बाद मैंने नीचे लिख रखा है कि चेक माई हाईलाइट्स, और मेरी हाईलाइट में अगर कोई चला गया, वहां से लीड जनरेट हो सकती है मेरे को या नहीं? भाई जो बंदा इंटरेस्टेड होगा ऑनलाइन अर्निंग में, अगर वो मेरा ये बायो पढ़ेगा, क्या वो मुझे मैसेज कर सकता है या नहीं? चांसेस हैं उसके, उसके चांसेस हैं कि वो मुझे मैसेज कर सकता है जब वो पढ़ेगा बायो को। दूसरा है लिंक फॉर कांटेक्ट, मैं एक लिंक दे सकता हूँ वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए मुझे, मैं व्हाट्सएप का लिंक दे सकता हूँ, मैं एक सर्वे हट फॉर्म का लिंक दे सकता हूँ जिससे वो बंदा फॉर्म फिल करेगा, मेरे पास आ जाएगा। या फिर मैं उसको लिंक दे सकता हूँ अपना क्या बोलते हैं, वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ, वेबसाइट के थ्रू भी वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है लिंक फॉर कॉन्टेक्ट, मैं एक लिंक दे सकता हूँ जिसके थ्रू वो मुझे कॉन्टेक्ट कर पाए, उससे भी लीड आ सकती है। ऐसे बायो देखकर वो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा है इंस्टाग्राम स्टोरीज, मैं जो स्टोरी लगा रहा हूँ, मान लो कोई नया नया इंसान, मान लो मेरे 2000 फॉलोवर है, 2000 को छोड़ के कोई नया इंसान आज मेरे प्रोफाइल पर आया, वो इंटरेस्टेड था तभी मेरे प्रोफाइल पर आ गया, ठीक है। अब उसने मेरी स्टोरीज देखी, स्टोरीज में मैंने इनकम का स्क्रीनशॉट डाल रखा है, मैंने पेमेंट रिसीव्ड का स्क्रीनशॉट डाल रखा है, मैंने अपना स्क्रीनशॉट अपनी टीम का स्क्रीनशॉट डाल के नीचे लिख रखा है कि इफ यू वांट टू अर्न मनी देन डीएम मी फास्ट, आई हैव ओनली 5 स्लॉट्स लेफ्ट, ठीक है, कि मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट बचे हैं, आप मुझे फटाफट से मैसेज करो अगर आप भी अर्न करना चाहते हो। अगर वो करना चाहता होगा वो आपको मैसेज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू भी आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। चौथा है हाइलाइट्स, हाइलाइट्स के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। मान लो कोई इंसान आया, उसने ना मेरा बायो देखा ना कुछ देखा, उसने मेरी हाइलाइट्स में वो घुस गया बस एक बार, हाइलाइट्स में उसने देखा पहला माई अर्निंग, दूसरा उसने देखा टीम अर्निंग, तीसरा उसने देखा पेमेंट रिसीव्ड, चौथा उसने देखा अचीवमेंट्स। अब जो वो इतनी चीजें देखेगा, क्या चांसेस नहीं है उसके कि वो मुझे मैसेज कर देगा? क्योंकि हर स्टोरी के अंदर, हर हाईलाइट के अंदर तो मैंने लिखा हुआ है भाई कि डीएम मी फास्ट, डीएम मी फास्ट, डीएम मी फास्ट, सोचने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट करो, ठीक है, जानने का कोई पैसा नहीं लगता, इन्फॉर्मेशन लेने का कोई पैसा नहीं लगता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। तो क्या बंदा मुझे मैसेज कर सकता है या नहीं हाईलाइट देख के? यस और नो, कर सकता है या नहीं कर सकता है? बताओ, क्या सामने वाला पर्सन मुझे मैसेज कर सकता है? और यस कर सकता है, और मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे पास आया है मैसेज, हाइलाइट्स के थ्रू मैसेज आया मेरे पास, जो स्टोरी मैंने लगाई होगी काफी मतलब 2-3 हफ्ते पहले लगाई होगी, वो हाईलाइट में डाल रखी थी, उस हाईलाइट के थ्रू मेरे पास मैसेज आए हैं, तो आते हैं मैसेज। तीसरा है लाइव, लाइव के सॉरी लास्ट पॉइंट है लाइव, पांचवा पॉइंट, लाइव के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप लाइव चले गए, लेकिन ये पॉइंट जो है बहुत अंडररेटेड है, मतलब लोग इसको ज्यादा वैल्यू देते नहीं, पॉइंट बहुत बढ़िया है लेकिन वैल्यू ज्यादा लोग नहीं देते, ठीक है। समझो चीज क्या है, समझो पॉइंट है क्या ये। मान लो आपके 300 फॉलोवर है, जब भी आप लाइव जाते हो या जब भी कोई और इंसान लाइव जाता है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है ऊपर, चाहे आप कुछ भी चला रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो चाहे ना चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि राहुल डिजिटल डॉट आरपी इज गोइंग लाइव नाउ। आता है या नहीं आता? एक सबके पास एक नोटिफिकेशन, अगर कोई भी इंसान लाइव जाए नोटिफिकेशन आता है ऊपर, हाँ या ना? आता है ना भाई? 300 लोगों के पास वो मैसेज गया लाइव वाला, ठीक है। अब लाइव के अंदर आप क्या कर सकते हो, लाइव के अंदर आप एक छोटी सी चीज और कर सकते हो। मान लो कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर है, उसके ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं, 1-1.5 हजार फॉलोवर्स हैं, आपने उसके साथ बात करी, कोलैबोरेट कर लिया, ठीक है। कोलैबोरेट करके आपने उसको बोला कि भाई एक बार लाइव आते हैं 10-15 मिनट के लिए, जिससे हम दोनों की ऑडियंस एंगेज कर पाएंगी, ठीक है। तो आपने उसके साथ क्या करा, एक कोलैबोरेशन कर लिया, और आप लोग मिलके लाइव गए 10-5 मिनट के लिए। 10-5 मिनट के लिए आपने कुछ नहीं करा, जाके थोड़ी बहुत बातचीत कर ली कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ठीक है, अच्छा आपने पेज कितना टाइम पहले चालू करा था, इस टाइप से आपने नॉर्मल छोटी मोटी बातें करी। इससे होगा क्या, मान लो सामने वाले के जो 1500 फॉलोवर है, उसके 1500 फॉलोवर्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि ये बंदा लाइव है, और आपके 300 फॉलोवर हैं, आपके 300 बंदों के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि यार ये बंदा लाइव है। तो उसके जो 1500 लोग हैं वो आपके अकाउंट पर भी आएंगे भाई, वो आपको भी देखेंगे अगर वो लाइव ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी, आपके अकाउंट पर नए लोग आएंगे, और जब नए लोग आएंगे और आपका प्रोफाइल अच्छा बना हुआ है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला आपके पास आया, अगर उसको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा तब वो आपको मैसेज करेगा, नहीं लगा तो नहीं करेगा। अरे बात समझ में?
देखो दो एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। कि मान लो एक दुकान है, मतलब एक जूतों का एक शोरूम है, बहुत बढ़िया शोरूम है, मतलब शीशे वीशे का रैक वैक लगा के उसने एक नंबर का बना रखा है, लाइटनिंग है एक नंबर की, जूता आप उसकी दुकान पे जाते हो चमकता हुआ मिलता है। दूसरी एक दुकान है, उसने मतलब छोटी सी दुकान खोली हुई है, ठीक है, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, जूतों पे भी आपको कुछ इंप्रेशन दिख नहीं रहा है, कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे जूते देखने में, ठीक है। कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे आप, शोरूम में या नॉर्मल दुकान पे, किधर जाना पसंद करोगे, बताओ भाई, किसके पास आप जाना पसंद करोगे, जिसकी दुकान बढ़िया है या जिसका साफ सफाई भी नहीं हो रखी, गंदी बढ़िया दुकान पूरी, सफेदी वफेदी का कोई होश नहीं है। जो बढ़िया है भाई, जो शोरूम शोरूम हो चाहे वो दुकान हो, अगर शोरूम गंदा होगा तो आप वहां पर नहीं जाओगे, दुकान अच्छी होगी तो दुकान पर जाओगे फिर, लेकिन जो अच्छा होगा आप वहां पर जाओगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है यार, कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो लोग आपके पास आएंगे, अगर नहीं है तो देखकर निकल जाएंगे। हम लोग ऐसा ही करते हैं ना भाई, जब हम दुकान पर जाते हैं, हम मान लो किसी फास्ट फूड के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, हमने देखा कि यार एक छोटी सी दुकान है, दुकान के उसने ढाबा टाइप बना रखा है और उसमें उसका चूल्हा वूल्हा सब कुछ जल रहा है, दीवारें काली हुई पड़ी हैं पूरी चूल्हा जल जल के, ठीक है, वो समोसे तल रहा है आराम से। और दूसरी साइड हम चले गए अग्रवाल पे, अब उसने क्या कर रखा है अग्रवाल ने भाई, एकदम टाइल वाइल बिछा के चमचमाती हुई दुकान, लाइटें जल रही हैं बढ़िया, समोसा वहां पे चाहे 15 का एक मिले, ठीक है। खरीदोगे कहाँ से, अग्रवाल से या उससे, दुकान वाले से, किसके पास जाना पसंद करोगे भाई। दूसरी वाली जो दुकान है ना, सॉरी जो पहले वाली जो दुकान है जो समोसे तल रहा है, जिसकी पूरी दुकान गंदी हुई पड़ी, आप उसको देख के बाहर से ही निकल जाओगे, आप अंदर भी नहीं जाओगे उसके, आप उससे पता भी नहीं करोगे कि भाई समोसे हैं कि नहीं है, कितने का है, आप पहले अग्रवाल पर जाओगे। अरे बात समझ में, तो अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है तो लोग आपके पास आएंगे, अगर नहीं है तो लोग देखकर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर मेरी रील्स तो जो है, मेरी सर रील पे 2000 व्यूज आए हैं, मेरी रील पे 10,000 व्यूज आ गए, लेकिन लीड नहीं आई। लीड इसीलिए नहीं आई भाई, लीड सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने अकाउंट अच्छा अच्छा नहीं बना रखा अपना। रील तो आपने डाल दी, रील पे व्यूज भी आ गए, लेकिन अकाउंट तो नहीं बनाना भाई आपका अच्छा। बंदा मैसेज करने से पहले आपका अकाउंट चेक करता है यार, आप भी करते हो, आप भी करते हो या नहीं करते, या आप सीधा मैसेज कर देते हो किसी को भी, आप भी चेक करते हो भाई। तो सामने वाला क्यों नहीं करेगा, सामने वाला भी करेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसी पॉइंट पर। तो रीच मार्केटिंग, अब इसको समझो, ठीक है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करो सबसे पहले, प्लेस के थ्रू कर सकते हो, इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हो, हैशटैग के थ्रू कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आप प्लेस के थ्रू कैसे कर सकते हो, कि मान लो आपका जो बंदा है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, प्लेस के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। मान लो मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर मान लो मैं राजीव चौक में रहता हूँ, तो मैं राजीव चौक अपने आसपास की नियर बाय ऑडियंस टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को जानते ही होंगे कहीं ना कहीं, नहीं जानते होंगे तो मैं कनेक्शन आराम से बिल्ड कर पाऊंगा। यस और नो, प्लेसेस के थ्रू कर सकते हैं या नहीं, प्लेसेस के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते भाई। यस नो कोई तो रिप्लाई करो यार, ऐसे क्या मजा आ रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा आप मीटिंग सुन भी रहे हो या सो रहे हो आप। ठीक है, प्लेसेस के थ्रू भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कि हमने अपने आसपास का नियर बाय का कोई भी एक लोकेशन सर्च करा, वहां पर हम कर सकते हैं और उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सामने वाले ने बोला, मान लो हम आपके पास में ही एक पार्क है, ठीक है, कोई फेमस पार्क है बहुत ही, आपने वो डाला, डाल के उसका आपने लोकेशन डाला, डाल के सर्च कर लिया, उस पर जो भी लोग हैं जो भी उसके आसपास रहते हैं वो आ जाएंगे। आपने उन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया, वहां से लीड जनरेट कर सकते हो आप बोल सकते हो यार मैं यहीं पे रहता हूँ, ठीक है। अब क्या मैसेज क्या बोलना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये प्लेसेस हो गया पहला। दूसरा है इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट डाल के टारगेट ऑडियंस ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढनी है, मान लो मैं दिल्ली में हूँ, तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है, यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो मैंने डाला दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉलेज में कौन बंदे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जो करियर बनाना चाहते हैं, वही लोग होंगे ना भाई कॉलेज में, और स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं अपना कोर्स जो है वो सेल कर सकता हूँ,
ऐसा तो है नहीं कि कोई पुलिस ऑफिसर मिलेगा उसको मैं कोर्स बेच ही नहीं सकता, वो कहेगा बेटा मैं तो पूरे दिन ड्यूटी पे रहता हूँ, मैं क्या पढ़ूंगा कोर्स। वहां मेरे को मेरी ऑडियंस मिलेगी। तो मैंने सर्च कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं कॉलेज का नाम डाल के भी सर्च कर सकता हूँ, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरीके से मेरे को कॉलेजेस मिल जाएंगे। आपको किसी और यूनिवर्सिटी का चाहिए वहां पर डाल दो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको चाहिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डाला, वहां के लोग आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। इधर से आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, कोई भी एक लोकेशन डाल के। ठीक है, आपके स्कूल का भी लोकेशन आपको मिल सकता है, आपका स्कूल कॉलेज जो भी है वहां से भी निकाल सकते हो। मान लो कोई जॉब करता है तो अपनी कंपनी का नाम डालेगा, अगर थोड़ी फेमस कंपनी है थोड़ी भी, तो आप अगर डालोगे ना वहां पर, इंस्टाग्राम पर एक प्लेसेस का ऑप्शन होता है सर्च में, वहां पर डालोगे आपको मिल जाएगा वहां पर नाम। ठीक है, मान लो आपकी कंपनी का नाम है कि आप सैमसंग में काम कर रहे हो, कोई छोटी मोटी कोई कंपनी, मान लो सिलेरियस कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपने वो डाला, दिखा देगा वहां पर। ठीक है, वहां से भी टारगेट ऑडियंस कर सकते हो आप बोल सकते हो यार मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। आ रही बात समझ में? बोलना क्या है वो मैं अभी बताऊंगा अगले पॉइंट्स में, अभी और भी पॉइंट्स हैं, तो पहला ही पॉइंट है, मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ टारगेट ऑडियंस मिल सकती है आपको, अगर आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट है हैशटैग, हैशटैग में आप ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है उसको हम अपना बिजनेस बता सकते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है हम उसको अपना बिजनेस बता सकते हैं। बट ये मिलेंगे कहाँ से? ये मिलेंगे आपको हैशटैग, आप जाओ जाके सर्च करो हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप जाके सर्च करो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। तो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग में भाई जो पोस्ट आ रही है ना, उन पोस्ट पे जो लाइक्स आ रहे हैं, वो लाइक कौन करेगा? वो वही बंदा करेगा ना जो इंटरेस्टेड होगा। आप लोग जब इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, मान लो आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, आपके पास क्रिकेट की पोस्ट आ रही है, आप लाइक करते जाओगे, रोहित शर्मा की आई लाइक, विराट कोहली की आई लाइक, डिविलियर्स की आई लाइक, क्रिस गेल की आई लाइक, धोनी की आई लाइक, आप करते जा रहे हो। सडनली बीच में एक पोस्ट आ गई, मान लो लड़कियों के नेल पॉलिश की, उनका कोई एड वेड चल रहा था, उसकी एक पोस्ट आ गई, लाइक करोगे या स्वाइप कर दोगे? क्या करोगे, लाइक करोगे या स्वाइप कर दोगे, उसको हटा दोगे वहां से? फटाफट से बताओ क्या करोगे, लाइक करोगे या स्वाइप कर दोगे उसको? टाइप करो यार फटाफट। लाइक करोगे, लाइक करोगे उसको? लड़कियों के नेल पॉलिश की कोई फोटो आई, आपने पोस्ट देख ली, उसको लाइक करोगे आप या स्वाइप कर दोगे? आपका इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। आपका इंटरेस्ट है नेल पॉलिश में तो आप लाइक करोगे, अगर नहीं है तो आप लाइक नहीं करोगे भाई। समझ में आ रही है बात? तो मान के चलो आपने हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, उसमें एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो लाइक आ रखे हैं ना वो वही लोगों ने करे होंगे जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो तुक्के से कभी कभार हो जाता है, लाइक कि आपको अंगूठा दबाने की आदत हो गई है डबल टैप करने की, तो आप कर देते हो हर एक पे, लेकिन वो बहुत कम होता है। ज्यादातर वही होंगे जो लाइक जो सच में उसमें इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, मान लो उस पोस्ट पे 15 लाइक आए तो 15 में से 2-3 हो सकता है जो वो कोई बंदा की जिसको आदत ही हो गई हर पोस्ट पे अंगूठा दबाने की, तो वो दबा के लाइक कर रहा है। बाकी 99% उस पर वही लोग होंगे जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो अब वहां पर जो लाइक्स में 15 लोगों ने लाइक करी है, आप उनको जाकर मैसेजेस कर सकते हो, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। अगला है इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी आप अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढ सकते हो। मान लो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास कौन सी ऑडियंस है? जो या तो मोटिवेशन में इंटरेस्टेड होगी या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगी। अब ये दोनों के दोनों ही लोग हमारे काम के हैं। जो मोटिवेशन में इंटरेस्टेड है वो भी हमारे काम का है क्योंकि वो सही चीजें फॉलो करता है, उसका लाइफ में होगा कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है जिंदगी में अपनी। ठीक है, उसकी थिंकिंग सही होगी, उसको भी अप्रोच कर सकते हो आप अपने बिजनेस के लिए। दूसरा जो बिजनेस में इंटरेस्टेड आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो बंदा है कोई राहुल भटनागर है या रणवीर अलाहाबादी है, बियर वाइसेप्स है, आप उसको टारगेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, वो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, उसकी जो ऑडियंस है वो वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसके जो लाइक्स आ रहे हैं, उस पर जो लाइक्स जितने भी लोगों ने कर रखे होंगे वो 99% वही लोग होंगे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मोटिवेशन में इंटरेस्टेड है, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, और ये सारे के सारे लोग हमारे काम के हैं। वहां पर आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आपने टारगेट कर लिया इन चारों में से ढूंढ ढूंढ के, अब करना क्या है? लोग आपको दिख गए, अब करना क्या? एंगेज ऑन देयर प्रोफाइल। सबसे पहले आपको एंगेज करना है उन लोगों के साथ। एंगेज मतलब कैसे?
इंगेज का मतलब क्या है? लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, कुछ भी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी 2-3 पोस्ट लाइक कर देंगे। 2-3 नहीं, कोशिश करना 3 से लेके 5-6 पोस्ट आप लाइक करो। ठीक है, कम से कम 3 तो करो। 5-6 पोस्ट आप लाइक कर दो और किसी एक पोस्ट पर कमेंट। ठीक है, मतलब मैंने अकाउंट खोला, ठीक है, मैंने एक रील मेरे को मिल गई या एक पोस्ट मेरे को मिल गई, उस पर 15 लोगों के लाइक्स थे। 15 लोगों को मैंने खोला, लाइक्स खोले मैंने, तो उसमें से एक बंदे का मैंने अकाउंट खोला और अकाउंट खोल के उसकी 5-6 पोस्ट को मैंने लाइक कर दिया और किसी एक पोस्ट पे जो मेरे को ठीक लगी, वाकई में ठीक लगी, उस पर मैंने कमेंट कर दिया बस। और कमेंट ऐसे नहीं करना कि कमेंट बॉक्स में, वो नहीं करना, कमेंट टाइप करके करना है। ठीक है, मान लो उसने कोई मोटिवेशन की पोस्ट डाली तो आप उसको लिख दो कि यार वेरी नॉलेजेबल, कीप इट अप, अप्रिशिएशन वाला कमेंट करना। ठीक है, ऐसा कोई कमेंट नहीं करना कि यार आग जला दी उसके कमेंट में, इमोजीज भेज दिए 2-3 या ऐसे वाला स्टिकर भेज दिया, ये नहीं करना। टाइप करके कोई भी कमेंट, कि यार अमेजिंग पिक ब्रदर या अमेजिंग पोस्ट ब्रदर, ठीक है, कीप इट अप या वेरी नाइस कंटेंट, वेरी वैल्यूएबल कंटेंट, इस टाइप का कोई कमेंट आपको करना है। ठीक है, तो आपने इससे होगा क्या कि जब आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो उसके पास नोटिफिकेशन आती है, और नोटिफिकेशन में क्या होगा, बार बार आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, कि राहुल पाल लाइक दिस पोस्ट, 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 राहुल पाल कमेंटेड ऑन दिस, राहुल पाल लाइक दिस पोस्ट, इस तरीके से आएगा। अब मेरा नाम, इससे होगा क्या, मेरा नाम उसकी आंखों के सामने 5-6 बार आया लगातार, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बंदा मेरी एक बार प्रोफाइल चेक कर लेगा। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि बस वो मेरी प्रोफाइल पर आ जाए। आ रही बात समझ में? एक बार वो मेरी प्रोफाइल पर आ गया तो मेरे 2 फायदे हैं। क्या पता फॉलो कर ले, एक फॉलोअर बढ़ गया, लाइक कर देगा तो लाइक बढ़ जाएंगे। ऐसा भी तो होता है ना कि इसने मेरी 5-6 पोस्ट लाइक कर दी तो मैं इसकी एक बार पोस्ट चेक करता हूँ, बंदा पोस्ट चेक करता है, आपकी 1-2 पोस्ट लाइक कर दिया, आपका एंगेजमेंट बढ़ गया। दूसरा, अगर उसने वाकई में मेरा अकाउंट ढंग से देख लिया, हाईलाइट्स देख ली, बायो देख लिया, स्टोरी वगैरह देख ली, और उसने मैसेज कर दिया, मेरे पास लीड भी तो आ गई ना भाई। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आपको करना है क्या है, आप समझो, 30 से 40 लोगों को या 50, इससे ऊपर मत करना बस। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो, 30 से 50 लोगों को आपको फॉलो करना, उनकी पोस्ट लाइक कर देनी है और 5 से 6 पोस्ट लाइक करना, इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करोगे तो इंस्टाग्राम आपका लाइक करना भी बंद करवा देगा, आपका फॉलो करना भी बंद करवा देगा, और हो सकता है आपका अकाउंट भी बंद करवा देगा। गेटिंग इट? लिमिट में करना है कोई भी काम, स्टार्टिंग में हर काम लिमिट में होता है। तो आपको 30 से 50 लोगों को फॉलो करना है, उनकी 5 से 6 पोस्ट लाइक करनी है और एक कमेंट करना है बस। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने जब 50 लोगों को लाइक करा, उनकी पोस्ट लाइक कर दी, 50 लोगों के सामने आपका नाम जाएगा बार 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 बार, आपका अकाउंट जाएगा बार बार बार। ठीक है, अब मैसेज करना है उनको। मैसेज क्या करना है वो समझो। मैसेज में पहली बात, स्पैम नहीं करना, हाय हेलो का मैसेज नहीं करना। दूसरा, लीड जनरेट करते टाइम लोग, बताओ मैसेज कैसे करते हैं, लोग मैसेज एक टाइप कर लेते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं बार बार। टाइप क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं ये, हाय राहुल दिस साइड, आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड आई एम लुकिंग फॉर 5 पीपल। ठीक है, या फिर मैं हिंदी में बताऊं तो बंदे ऐसे मैसेज करेंगे, हेलो मेरा नाम राहुल है और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे 5 सीरियस लोगों की जरूरत है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप यस, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू कैन टाइप नो, नो इश्यूज एट ऑल। इस टाइप से आप मैसेज करते हो और ये मैसेज आप कॉपी पेस्ट करते जाते हो 50 लोग। इंस्टाग्राम सारी हरकत नोट करता है आपकी। इंस्टाग्राम देखते हैं कि भाई एक ही मैसेज बार बार हर बंदे को जा रहा है। ठीक है, इसको इंस्टाग्राम स्पैमिंग मानता है कि यार सेम मैसेज आप हर बंदे को कर रहे हो। ठीक है, ये हरकत नहीं करनी है आपको। आपको हाई हेलो नहीं करना है। करना क्या है वो सुनो। यूज वॉइस नोट फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप चाहते हो आपके पास लीड आए तो आपको मैसेज करना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑडियो वॉइस नोट भेजना है उसको। ठीक है, आपको अपना फोन उठाना है, फोन उठा के आपको एक वॉइस नोट सेंड करना है। क्या वॉइस नोट सेंड करना है उसको सुन लो बड़े ध्यान से, जो बता रहा हूँ अभी यही सेम एग्जैक्ट आपको बोलना है वहां पर। वॉइस नोट में आपको बोलना है कि हाय डियर राहुल दिस साइड, नाम बता देना है अपना उसको। ठीक है, एंड मैं दिल्ली से हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा उसको बता दिया। ठीक है, अब उसको काम की बात कर लाना है। देखो फालतू बात नहीं करनी किसी से भी, क्योंकि आज के टाइम पे बताऊँ क्या हो गया दोस्त, अब वो वाला टाइम नहीं है कि लोग आपकी बातें सुनेंगे। लोग स्वाइप करना चाहते हैं जल्दी, तो ज्यादा बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। आप कट टू कट मुद्दे की बात करो, लोग वही सुनेंगे। अब आप बात ऐसे घुमा फिरा के लेकर आओगे ना पॉइंट पर, तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट रहा नहीं।
ठीक है, आप डॉट टू डॉट पॉइंट पर आ जाओ कि हाय राहुल दिस साइड और मैं दिल्ली से हूँ। एक्चुअली मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप नई स्किल सीख सकते हो और उनसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने उन्हीं स्किल्स का यूज करके 28,000 की इनकम जनरेट करी है और मुझे अभी पांच लोगों की रिक्वायरमेंट है, या मैं अभी 5 सीरियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन टाइप यस। बस 1 मिनट तक का आप ये वॉइस नोट भेजना है, 1 मिनट से ऊपर का नहीं होगा क्योंकि इंस्टाग्राम भेजने ही नहीं देता 1 मिनट से ऊपर का, उस पर लिमिट है। 1 मिनट तक का वॉइस नोट आप भेज सकते हो। एक मिनट के आप चाहे 10 भेज दो, लेकिन एक वॉइस नोट 1 मिनट तक का ही होता है, 60 सेकंड, इससे ऊपर का नहीं जाता। तो आप एक छोटा सा वॉइस नोट तैयार करो अपना कि हाय मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में ऑनलाइन डिजिटल बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे 5 सीरियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन टाइप यस। अब हुआ क्या कि तो बंदा आपका मैसेज पढ़ नहीं रहा, ठीक है। अब वो रिकॉर्डिंग अगर आपकी सुनता है तो रिकॉर्डिंग उसको कान के पास लाके सुननी पड़ेगी। पहला तो ये, अगर उसने सुनी, सुनने के बाद वो मैसेज तुरंत नहीं करेगा, सुनने के बाद वो पहले जाएगा आपका अकाउंट चेक करेगा अगर उसने नहीं करा होगा। और अकाउंट अगर उसने चेक करा तो फिर मैंने वही बात बोली कि अगर अकाउंट ऑप्टिमाइज है, अगर आपने बायो अच्छा बना रखा है, डीपी आपकी अच्छी लगी है, आपने हाईलाइट्स बढ़िया बना रखे हैं, स्टोरी लगा रखी है, तो बंदा आपको टाइप कर देगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड। इस तरीके से दिन में अगर 50 लोगों को वॉइस नोट भेजो, 30 से 40 लीड बड़े आराम से जनरेट हो सकते हैं भाई आपकी। 30 से 40 लीड बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप जनरेट कर सकते हो। आगे बात समझ में। हमेशा दूसरा एक और पॉइंट, व्हाट्सएप ग्रुप का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं मान लो बीए कर रहा हूँ श्यामलाल कॉलेज में, मेरा दोस्त है जो हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा है, अलग कॉलेज में, ठीक है। तो उसका भी अलग कॉलेज का ग्रुप होगा, मेरे कॉलेज का अपना एक अलग ग्रुप है, उसका ग्रुप अलग होगा, ठीक है, दोनों के ग्रुप अलग अलग है। अब करना क्या है, मैंने उसको बोला कि भाई तेरे जो कॉलेज का ग्रुप है ना, तू उसमें मेरा ये प्रमोशन डाल। वहां से भी लीड जनरेट हो सकते हैं कि उसके कॉलेज के ग्रुप में जो लोग हैं वो तो भाई स्टूडेंट है ना, वो भी तो वही लोग होंगे जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, जो करियर बनाने में इंटरेस्टेड है, जो इनकम करने में इंटरेस्टेड है। वहां से लीड्स आ सकती हैं, यस और नो? आ सकती है या नहीं आ सकती? आ सकती है ना भाई, वहां डाल सकते हो आप। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आजकल आंटियों का भी ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां पर भी डाल सकते हो, ठीक है। आप वहां पर भी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डलवा सकते हो, ठीक है। वहां लेकिन पैसों की बात ना करके आप कुछ और बोल सकते हो, क्योंकि अब मान लो आपकी मम्मी की एज की आंटी है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी तो आपकी एज के ही होंगे ना भाई। हो सकता है कोई 1-2 साल छोटा हो, कोई 2-3 साल बड़ा हो आपसे, ऐसे ही होगा। तो आप उनको बोल सकते हो इस तरीके से कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसके थ्रू मैं इतनी इनकम कर सकता हूँ और हमारे बैच में भी 5 स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। सो आपके नोन में अगर कोई भी इंसान है जो ऑनलाइन कोर्स सीखना चाहता है, जो अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहता है, तो आप मेरा नंबर दे सकते हो। इस तरीके से एक प्रमोशन वाला आप पोस्टर डलवा सकते हो उनसे बोल के। अब उनके ग्रुप में 30-40-50 जो भी लोग होंगे उनके बच्चे होंगे ना भाई। पर आप बताऊं क्या होता है, देखो बच्चे नहीं सोचते कि यार मैं कुछ करूं, लेकिन माँ बाप जरूर सोचते हैं। बच्चे नहीं सोचते, बच्चे सोचते हैं क्या ही करना, बाद में कर लेंगे, परसों ज्वाइन कर लेंगे, क्या जा रहा है। मैं आपको भी बताता हूँ, मान लो आप लोग अभी नए नए ज्वाइन करे हो आप, ठीक है, और आपको चाहिए कि भाई मेरी लीड्स, मेरी सेल नहीं आ रही है, आपकी अभी तक पहली सेल नहीं आई मान लो। आपको बताऊं क्या करना है, आपको अपने दोस्त को जाके अकेले में नहीं बताना है, आप उसके घर पे जाओ, बढ़िया से एकदम तैयार वैयार होके घर पे जाओ, उसकी मम्मी के सामने बैठ के उसको बताओ कि आंटी मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 घंटा खाली रहता था, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा ये वाला कोर्स कर ले, मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ आंटी, 1,000 रुपए का कोर्स है हमारा, इतने महीने का कोर्स है और ये सिखा रहे हैं उसमें हमें, ठीक है। पहले मैं टाइम वेस्ट करता रहता था, अब मैं वहां चला जाता हूँ, तो इसलिए मैं खेलने वेलने नहीं जाता। उसकी मम्मी ऐसे इंप्रेस होंगी ना भाई आपसे, उसकी मम्मी, आपका जो दोस्त की मम्मी है वो आपके दोस्त को गाली देगी पहले कि तू ही नालायक बैठा है, इसको दे के कुछ कर रहा है, तू भी कर ले, तू भी कोर्स कर ले। वो उसकी मम्मी पैसा दे देंगी भाई आपको 1,000 रुपए, बिना किसी प्रेजेंटेशन वीडियो के, बिना किसी फॉलो अप के। ऐसे सेल आएगी, ऐसे चुटकियों में 10 दोस्तों के घर पे जाओगे ना भाई, 5,000 रुपए लेके आओगे आप कम से कम। 5 लोगों की ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट आएगी आपको, बिना आपको ये बताए कि मेरी इनकम भी आती है। आप सिर्फ कोर्स के बारे में बताओ। माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़े ना कि कमाए, ठीक है। अगर आपकी एज कम है, अगर आपकी एज है 18, 19, 20, तो माँ बाप चाहते हैं कि आप पढ़ो ना कि कमाओ। हाँ, अगर आपकी एज 18 या 20 से प्लस है, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप कमाओ भी पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन पढ़ने की बात करोगे ना भाई, माँ बाप
यार 2 लाख रुपए मांग लो, 2 लाख रुपए अरेंज करके दे देते हैं आपको। ठीक है, आप बोल दोगे 50,000 का ये कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, उसके बाद वो लोग खुद जॉब लगवा के देंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, 50,000 रुपए माँ बाप तुरंत निकाल के दे। आपके माँ बाप पूछेंगे बेटा 50,000 एक ही बार में भरने हैं या आधे आधे करके भरने होते हैं, ऐसे पूछते हैं भाई। बट आप लोगों को पता ही नहीं करना है क्या है सही। मैंने क्या बोला, टारगेट ऑडियंस पता करनी जरूरी है। बच्चा इंटरेस्टेड हो सकता है, बच्चा कमाने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन पैसा तो बच्चा नहीं देगा ना भाई। जो लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, 11वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? वो कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, पैसा कहाँ से लाएगा? वो लाएगा अपने माँ बाप से पैसा। क्यों ना आप डायरेक्ट जाके उनके माँ बाप के पास ही अप्रोच करो। समझ में आ रही है बात? इससे क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होने से बचेगा, और जल्दी ज्वाइनिंग आएगी आपकी, क्योंकि पैसा माँ बाप ही देंगे। और आप अप्रोच उनको करो, जिनके पास पैसा है। वो थोड़ी ना बहाने मारेंगे कि बेटा कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, पैसा नहीं है। वो थोड़ी ना बोलेंगे आपको कि बेटा अरेंज करके बताऊंगा। हाँ तो क्लियर होता है भाई, करो या ना करो, करना है तो तुरंत पैसा लो, आप करवाओ एनरोल। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, वीडियो मार्केटिंग का रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। वीडियो मार्केटिंग क्या होती है कि मान लो आपने खुद का एक वीडियो बनवाया, और वीडियो बना के आपने दूसरों के इंस्टाग्राम स्टेटस पर या दूसरों की उसमें डाल दिया। ठीक है, जो वॉइस नोट आपने रिकॉर्ड करा था ना कि हाय मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं अभी फाइनल का स्टूडेंट हूँ, साथ के साथ मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे 5 सीरियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जो ये वॉइस नोट आपने भेजा था ना, इसी वॉइस नोट को आपको वीडियो बना देना, फोन ऐसे रख के बढ़िया से एकदम तैयार वैयार होके, नहा धो के, बढ़िया फेस वॉश वगैरह लगा के, जेल वगैरह लगा के, ठीक है, एकदम टिप टॉप बन के, पीछे एक सही बैकग्राउंड रख के, और लाइटनिंग वगैरह, रिंग लाइट है तो रिंग लाइट लगा के, नहीं है तो थोड़ा सा रोशनी में जाकर जहाँ पर फेस पर लाइट क्लियर आ रही हो, आप एक वीडियो क्रिएट करो कि हाय मेरा नाम राहुल है, और मैं इस तरीके से मैंने मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके थ्रू आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मेरी आईडी ये है rahuldigital.rp। आपने एक वीडियो बनाया, और ये वीडियो बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका कोई दोस्त है जो नहीं ज्वाइन कर रहा है, आप उसको बोलो कि यार तू एक काम कर सकता है मेरा छोटा सा, तू तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, जब तेरे पास टाइम नहीं है, तू तेरे को जॉब पे जाना होता है, तू नहीं कर पाएगा, मेरी ये वीडियो अपने स्टेटस पे लगा सकता है, या मेरी ये वीडियो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल सकता है। इतना तो कर सकता है ना भाई वो। अब मान लो उसने अपने स्टेटस पे लगा दी आपकी वीडियो, और उसके स्टेटस पे व्यूज आ रहे हैं 150, 120, 80, 90, कुछ भी व्यूज आ रहे हैं XYZ। वो 90 लोग देखेंगे, 90 लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपको मैसेज कर देंगे ना भाई, आ गई लीड्स आपके पास। समझ में आ रही है बात? ये तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हो लीड्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब लीड्स जनरेट करने के बाद उनसे बात क्या करनी है, कैसे करनी है, उसकी भी बात करेंगे फिर किससे। आज का टॉपिक सिर्फ इतना था कि यार लीड्स कैसे जनरेट करी जाए। तो आज हमने बात कर ली ऑर्गेनिक रीच मार्केटिंग, जहां पर हम लोगों के पीछे भागेंगे, जहां पर हम जाएंगे लोगों के पास। कल हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग, जहां पर हम लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, हम किसी को फॉलो मैसेज वगैरह नहीं करेंगे, लोग खुद आके हमें अप्रोच करेंगे। ठीक है, कंटेंट के थ्रू कि हम कंटेंट ही अपना ऐसा डालेंगे कि लोग खुद अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो कल बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की मीटिंग के लिए। कोई डाउट है, कोई सवाल है, अभी क्लियर कर सकते हो आप। जो भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, बाद में मना नहीं है, लेकिन अभी कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, ज्यादा बेस्ट है किसी का कोई डाउट? इज देयर एनीवन हु हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? डाउट है तो टाइप करो यार, वरना फिर हम मीटिंग खत्म करते हैं, ये लंबा चलाना मीटिंग को बिना बात के। तो आई थिंक किसी का कोई डाउट है नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं। बाकी कोई भी अगर डाउट हो @rahuldigital.rp इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर देना, मैं बता दूँ। ठीक है, ओके चलो खत्म करते हैं इस मीटिंग को। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और काम करो यार, लीड्स जनरेट करो। एक बार में ये रिजल्ट आपको लीड्स दे सकता है, बट आपको रेगुलर इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप रेगुलर लीड्स चाहते हो तो। एक दिन में नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा एक ही दिन में आपके पास 10 दिन की लीड्स आ जाएंगी। ठीक है, आप डेली इसको फॉलो करो, डेली आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, डेली आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपकी पोस्ट पर जहाँ 25 लाइक आ रहे हैं वहाँ 28, 30, 35 लाइक हो जाएंगे अपने आप ही, आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा। आपके जो फॉलोअर्स अभी 350 हैं वही पता चलेगा 450 हो जाएंगे 8-10 दिन बाद। ठीक है,
और लीड्स जो आपके पास नहीं आ रही है वो लीड्स भी आपके पास आने लग जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर।